दोस्तों, अगर मैं अभी तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, पैसा, सफलता, असफलता, रिश्ते, कॉन्फिडेंस, उसका फैसला आज नहीं बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत पहले कर दिया था, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि मेहनत सब कुछ बदल देती है। लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती, तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर और सबसे सफल क्यों नहीं हैं? और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के हर मौके को अपनी तरफ खींच लेते हैं? इसका जवाब इतना खतरनाक है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसे जान ही नहीं पाते। अब सोचो, क्या हो अगर तुम्हारा अपना माइंड ही चुपचाप तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा हो? क्या हो अगर हर बार जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, उसी पल तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच बनाने की तैयारी शुरू कर देता हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, तो क्या यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? जवाब है हाँ। और आज की इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की उन टीचिंग्स को समझेंगे जो लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल चुकी हैं। तुम सीखोगे कि तुम्हारा सबकॉन्शियस हर दिन तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स, मनी, हेल्थ और सक्सेस को कैसे प्रभावित करता है, उसे अपने पक्ष में कैसे प्रोग्राम करना है, और क्यों सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इस वीडियो का आखिरी लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वही एक सीक्रेट है जो तुम्हारे माइंड को तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे वफादार साथी बना सकता है। इसलिए एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनटों में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आ जाए। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के हिडन सीक्रेट्स आसान भाषा में सीखते रहो, तो अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो माई माइंड क्रिएट्स माई फ्यूचर, और रीडपीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दो, क्योंकि आज के बाद तुम अपने माइंड को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। चैप्टर 1, द हिडन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग रिजल्ट क्यों पाते हैं? एक इंसान मुश्किल देखकर टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। क्या फर्क सिर्फ टैलेंट का है? क्या फर्क सिर्फ लक का है? नहीं, असली फर्क उस जगह पर होता है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते, सबकॉन्शियस माइंड। इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक शिप का कैप्टन है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस शिप का इंजन है। कैप्टन डायरेक्शन देता है, लेकिन शिप को आगे बढ़ाने का काम इंजन करता है। अगर इंजन गलत दिशा में चल रहा है तो कैप्टन कितना भी चिल्लाए, शिप सही जगह नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल यही तुम्हारी लाइफ में भी होता है। हर दिन तुम अपने आप से क्या कहते हो? मैं नहीं कर सकता, मेरे पास लक नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। शायद तुम्हें लगता हो कि ये सिर्फ वर्ड्स हैं, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस इन्हें इंस्ट्रक्शंस की तरह सुनता है। वह यह तय नहीं करता कि बात सही है या गलत, वह सिर्फ उसे स्वीकार करता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। अब एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह से तुम्हारा मूड खराब था और पूरा दिन कुछ ना कुछ गलत होता चला गया? और कभी ऐसा भी हुआ कि किसी छोटी सी अच्छी खबर ने पूरा दिन शानदार बना दिया? ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई थी, पहले तुम्हारा माइंड बदला था, फिर तुम्हारा बिहेवियर बदला, फिर तुम्हारे डिसीजंस बदले, और आखिर में तुम्हारे रिजल्ट्स बदल गए। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स से नहीं बल्कि तुम्हारी इमोशन से भी प्रोग्राम होता है। जिस बात के साथ सबसे ज्यादा इमोशन जुड़ा होता है, वही सबसे गहराई से अंदर बैठ जाती है। इसलिए बचपन में सुनी हुई बातें आज भी तुम्हारे फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़े होने के बाद भी वह कई मौकों पर खुद ही पीछे हट जाता है। इसलिए नहीं कि उसमें क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसके माइंड ने उसी पहचान को सच मान लिया। अब सोचो, अगर नेगेटिव बिलीफ्स इतने पावरफुल हो सकते हैं, तो पॉजिटिव बिलीफ्स कितने पावरफुल होंगे। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहते हैं, जबकि अंदर से उन्हें खुद अपनी बात पर विश्वास ही नहीं होता। सिर्फ शब्द बदलने से कुछ नहीं बदलता। सबकॉन्शियस को बदलने के लिए विश्वास, भावना और लगातार दोहराव
तीनों की जरूरत होती है। इस किताब का पहला बड़ा लेसन यही है कि तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी अंदरूनी दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है। अगर अंदर डर भरा है तो बाहर मौके भी खतरे जैसे लगेंगे। अगर अंदर विश्वास भरा है तो वही दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देगी। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू करो। अगले 7 दिनों तक अपने हर नेगेटिव थॉट को पकड़ो। जैसे ही माइंड कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछो क्या यह सच है या सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग। फिर उसे बदलकर कहो मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नए रास्ते बनाना शुरू करेगा और तुम्हारा बिहेवियर भी बदलने लगेगा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य आज की परिस्थितियां तय नहीं करती, तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताएं तय करती हैं। और जब मान्यताएं बदलती हैं तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है तो आखिर यह हमारी हर सोच को रियलिटी में बदलने की कोशिश क्यों करता है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि Why Your Thoughts Become Your Reality। Chapter 2 Why Your Thoughts Become Your Reality। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, जबकि कुछ लोगों को हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आती हैं? क्या दुनिया दोनों के लिए अलग है? नहीं, दुनिया वही है। फर्क सिर्फ उस लेंस का है जिससे उनका माइंड उसे देख रहा है। यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे दिलचस्प सीक्रेट। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं करता, वह तुम्हारे लिए दुनिया को उसी तरीके से फिल्टर करता है जैसा तुम बार बार सोचते और मानते हो। अगर तुम्हारे अंदर यह विश्वास बैठ चुका है कि मैं सक्सेस के लायक नहीं हूं, तो तुम्हारा माइंड अनजाने में ऐसे डिसीजंस लेने लगेगा जो उसी विश्वास को सच साबित करें। और अगर तुम्हें यकीन है कि मैं सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तो वही माइंड ऐसे मौके पहचानने लगेगा जिन्हें पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे। अब एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई नई बाइक या कार पसंद की और अचानक वही मॉडल तुम्हें हर सड़क पर दिखाई देने लगा? क्या वह कार अचानक बढ़ गई? नहीं, वह पहले भी थी, बस तुम्हारा ध्यान अब उस पर जाने लगा। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जिस चीज पर तुम लगातार फोकस करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसी से जुड़ी जानकारी को ज्यादा महत्व देने लगता है। इसलिए अगर तुम हर दिन सिर्फ फेलियर, डर और कमी के बारे में सोचोगे, तो तुम्हें वही चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। लेकिन अगर तुम ग्रोथ, लर्निंग और पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ अच्छा सोच लेना काफी नहीं है। अगर अंदर गहराई में डर बैठा हुआ है और ऊपर से तुम सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हो, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि सिर्फ शब्द नहीं, विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब कोई विचार इमोशन के साथ जुड़ जाता है, तभी वह गहराई से असर करता है। सोचो, अगर तुम हर रात सोने से पहले अपने माइंड में यही पिक्चर बनाओ कि तुम अपने गोल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हो, तुम शांत हो, आत्मविश्वासी हो और हर दिन बेहतर हो रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। तुम अलग डिसीजंस लोगे, अलग एक्शंस करोगे और वही एक्शंस नए रिजल्ट्स पैदा करेंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे रिजल्ट बदलना चाहते हैं लेकिन थिंकिंग नहीं बदलते। वे इनकम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मनी के बारे में पुराने डर नहीं छोड़ते। वे कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन हर दिन खुद की आलोचना करते रहते हैं। याद रखो, पेड़ का फल बदलना है तो जड़ बदलनी होगी। जड़ यानी तुम्हारे बिलीव्स। अब एक पल के लिए खुद से पूछो, तुम पूरे दिन अपने माइंड में कौन सी कहानी दोहराते हो? क्या वह कहानी तुम्हें मजबूत बना रही है या कमजोर? अगर जवाब दूसरा है, तो आज से अपनी कहानी बदलना शुरू करो। हर सुबह अपने आप से सिर्फ इतना कहो, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे एक्शंस मेरे फ्यूचर को बदल रहे हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब तुम इन शब्दों के अनुसार छोटे छोटे एक्शंस भी लेना शुरू करोगे। याद रखो, विचार बीज की तरह होते हैं। बीज आज बोया जाता है लेकिन फल समय के साथ मिलता है। इसीलिए धैर्य रखो, लगातार सही सोच और सही एक्शन को दोहराओ, क्योंकि यही दोनों मिलकर तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हमारा माइंड नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर सकता है, तो उसे पुराने डर, सीमित मान्यताओं और वर्षों पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग से मुक्त कैसे किया जाए? यही राज हम अगले चैप्टर में जानेंगे। रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस। चैप्टर 3। रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस। अगर आज तुम्हें अपने फ़ोन में कोई वायरस मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? क्या उसी वायरस के साथ फ़ोन चलाते रहोगे या उसे हटाकर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे? जाहिर है, तुम उसे ठीक करोगे। लेकिन अब एक सवाल, अगर तुम्हारे माइंड के अंदर सालों पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग चल रही हो, तो उसे कब बदलोगे? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका नेचर कभी नहीं बदल सकता। मैं बचपन से ऐसा ही हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है कि ये तुम्हारी पहचान नहीं है। ये सिर्फ पुराने प्रोग्राम्स हैं जिन्हें तुमने बार बार सुनकर और मानकर अपने सबकॉन्शियस में स्टोर कर लिया है। अब सोचो, अगर एक कंप्यूटर को नया प्रोग्राम दिया जा सकता है, तो क्या इंसान का माइंड नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन उसके लिए 3 चीजें चाहिए: अवेयरनेस, रेपिटेशन और इमोशन। पहला कदम है अवेयरनेस। जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा गलत प्रोग्राम चल रहा है, तब तक उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए आज से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो। खुद से पूछो, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग बोल रही है? यही छोटा सा सवाल तुम्हें अपने माइंड का मालिक बनाना शुरू कर देता है। दूसरा कदम है रेपिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड एक दिन में नहीं बदलता। जिस प्रोग्रामिंग को बनने में सालों लगे हैं, उसे बदलने के लिए लगातार सही संदेश भेजने होंगे। हर सुबह और हर रात जब माइंड शांत होता है, अपने गोल्स को साफ पिक्चर की तरह इमेजिन करो। खुद को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो। सिर्फ वर्ड्स मत बोलो, उन्हें महसूस भी करो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम खुद को सक्सेसफुल देखते हो, लेकिन पूरे दिन ऐसे डिसीजंस लेते हो जो तुम्हें पीछे ले जाएं, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन भी जरूरी है। छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस ही नए बिलीफ्स को मजबूत बनाती हैं। अब तीसरा और सबसे पावरफुल कदम, इमोशन। जिस थॉट के साथ जितनी गहरी इमोशन जुड़ी होगी, वह उतनी ही जल्दी सबकॉन्शियस में जगह बनाएगा। इसलिए जब भी अपने फ्यूचर की कल्पना करो, सिर्फ देखो मत, उसे महसूस करो। उस खुशी को महसूस करो, उस कॉन्फिडेंस को महसूस करो, उस शांति को महसूस करो, क्योंकि सबकॉन्शियस भाषा से ज्यादा भावनाओं को समझता है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। अगर तुम हर दिन नेगेटिव लोगों, शिकायतों और डर से घिरे रहोगे, तो नया माइंडसेट बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अपनी बुक्स बदलो, अपना कंटेंट बदलो, अपने कॉन्वर्सेशंस बदलो, और जहां तक हो सके ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब तुम अपने थॉट्स बदलते हो, तो डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं। हैबिट्स बदलती हैं तो आइडेंटिटी बदलती है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है, तब सक्सेस किसी गोल की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे नए पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से रीप्रोग्राम कर लिया, तो क्या सच में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? और इस किताब का वह अंतिम सीक्रेट क्या है जो बाकी सभी लेसन्स को एक साथ जोड़ देता है? यही हम अगले और अंतिम चैप्टर में जानेंगे। अनलॉक द सीक्रेट टू द लाइफ यू डिजायर, जहां पूरी किताब का सबसे पावरफुल संदेश तुम्हारे सामने होगा। चैप्टर 4, अनलॉक द सीक्रेट टू द लाइफ यू डिजायर। अब तक तुमने समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी रियलिटी को कैसे प्रभावित करते हैं, और अपने माइंड को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या इतना जान लेना ही काफी है? जवाब है नहीं, क्योंकि नॉलेज तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, अप्लाइड नॉलेज बदलती है। दुनिया में लाखों लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि वे सीखते तो हैं लेकिन बदलते नहीं। यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या नेगेटिव। वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है जिस दिशा में तुम उसे बार बार भेजते हो। अब सोचो, अगर तुम हर दिन डर के साथ उठते हो, शिकायत के साथ दिन बिताते हो और चिंता के साथ सोते हो, तो तुम्हारा माइंड किस तरह की लाइफ बनाने की कोशिश करेगा? और अगर तुम हर दिन विश्वास, सीखने की इच्छा और पर्पस के साथ उठो, तो क्या तुम्हारे डिसीजंस अलग नहीं होंगे? यही असली बदलाव है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन लिए गए छोटे फैसले मिलकर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसे एक किसान की तरह समझो। किसान आज बीज बोता है। अगले दिन खेत में जाकर यह नहीं कहता कि फल कहाँ है। उसे पता होता है कि पहले बीज जड़ बनाएगा, फिर पौधा बनेगा और समय आने पर फल देगा। तुम्हारे थॉट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आज जो विचार तुम अपने माइंड में बो रहे हो, वही आने वाले महीनों और सालों में तुम्हारी आइडेंटिटी बनेंगे। लेकिन यहां एक आखिरी ट्विस्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है कि कभी दुखी मत हो, कभी डरो मत, कभी फेल मत हो, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, वे भी गलती करते हैं, वे भी कई बार हारते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। वे खुद से यह नहीं कहते कि मैं हार गया इसलिए मैं कमजोर हूं, बल्कि वे कहते हैं मैंने एक लेसन सीखा है, अब मैं पहले से बेहतर बनूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें भी अपनाना होगा। आज से अपने माइंड के गेट कीपर बनो। हर थॉट को अंदर आने की परमिशन मत दो। हर डर को सच मत मानो। हर नेगेटिव वॉइस पर विश्वास मत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो आज इस वीडियो के बाद सिर्फ इंस्पायर्ड मत होना, एक डिसीजन लेना। आज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने फ्यूचर की साफ तस्वीर अपने माइंड में बनाना, अपने गोल को महसूस करना, अपने आप पर विश्वास करना और कल सुबह उठकर उस दिशा में एक छोटा सा एक्शन जरूर लेना। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं करता। वह तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताओं के अनुसार तुम्हें एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। और जब सही बिलीफ्स, सही एक्शंस और लगातार कंसिस्टेंसी एक साथ मिलते हैं, तब वह बदलाव शुरू होता है जिसे लोग बाहर से देखकर किस्मत कहते हैं। अगर इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। जब तुम अपने माइंड को बदलते हो तो तुम्हारी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। और आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो माई माइंड क्रिएट्स माई फ्यूचर। इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और रीड पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुमने अपने माइंड पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन तुमने अपनी मंजिल की आधी दूरी तय कर ली।